रिएक्ट का सेटअप करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग रिएक्ट का सेटअप करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो भाई होता सेम सिनेरियो ये आपके पास सिंपल कि भाई सबसे पहले हमें रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है अपने पास। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के भाई ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो ना डायरेक्ट जैसा लोग एचटीएमएल सीएसएस जावा की फाइलें बनाते हैं और हमारे पास सारा काम होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, फेसबुक ऑन करता है। अब आपको अगर ये भाई लाइब्रेरी यूज करनी ना अपने पास तो आपको सबसे पहले इसका सेटअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसका सेटअप करना पड़ता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। अब इसके प्रोजेक्ट सेटअप करने के भाई दो तरीके, एक तो होता है सीडीएन, एक होता है एसडीके। पहले क्या होता है सीडीएन और दूसरा होता है एसडीके। सीडीएन यूज नहीं करते हम लोग इसके अंदर, क्या करते हैं एसडीके। एसडीके का मतलब कि भाई हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट का प्रॉपर अपने पास क्या करेंगे सेटअप करेंगे। हमारे पास पूरा एक कंपाइलर होगा, कंपाइलर छोड़ो भाई, हमारे पास एक प्रॉपर सर्वर बनेगा। उस सर्वर की मदद से हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्या होगी, अब होगी लोकल उसके ऊपर, और फिर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे उसके ऊपर। सही है ना? अब बता दो भाई किस तरह, ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा भाई, अभी बहुत आसान रखूंगा आपके लिए। फिर आने वाली क्लासेस में आपको इसकी और मुझे डिटेल्स बताऊंगा कि भाई हमने ऐसा क्यों करा है, क्या नहीं है, फिर आगे आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले भाई आप सिंपल जाओ गूगल के पास और आप सबसे पहले तो भाई सर्च करो यहाँ पे क्या नोड.जेएस। क्या सर्च करो भाई नोड.जेएस। अगर तो भाई आपके सिस्टम के अंदर क्लास नोड.जेएस नहीं है नोड.जेएस, तो भाई सबसे पहले तो आप क्या कर लो अपने सिस्टम के अंदर नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लो। सही है भाई, नोड.जेएस इंस्टॉल करो। नोड.जेएस इंस्टॉल जब आपके सिस्टम में हो जाए तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलना और कमांड प्रॉम्प्ट के बाद क्या करोगे आप node-v। नोड.जेएस आपके पास है? मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं विद के टाइम पे। सही है भाई, तो भाई नोड.जेएस आपके सिस्टम में होना क्या लाजमी है। सही है भाइयों? अच्छा जी, नोड.जेएस जब हमारे पास हो जाए अब क्या करना है हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट करना है। आज भाई रिएक्ट का प्रोजेक्ट किस तरह होगा, तो सबसे पहली क्लास आप लोग क्या सर्च करो वाइट नहीं होता है, ये होता है वीट। क्या होता है ये वीट होता है। ये सनी कौन सा वर्ड था, ये ग्रीक वर्ड होता है, फ्रेंच होता है, ये ना लिखा हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड होता है आपके पास। तो इसको भाई हम लोग क्या कहते हैं क्लास वीट कहते हैं। ये समझिए कोई आई का सीन होता है वो डबल ई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेश क्लास नहीं हो रही भाई, रिएक्ट की क्लास हो रही है। तो सिंपल क्या कहते हैं हम लोग वीट कहते हैं। तो आपने क्या सर्च करा भाई यहाँ पे वीट रिएक्ट। मैं चला गया भाई अपने पास वीट की वेबसाइट पे और वीट की वेबसाइट पे भाई स्क्रॉल डाउन करो और आपको क्या मिल जाएगा भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। अच्छा ये तो सॉरी ये ऑप्शन ऑनलाइन वाला है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दे जी बस सही है। अच्छा भी क्लास हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं वीट यूज कर रहे हैं। अब आपके भाई दिमाग में सवाल हो सकता है सर वीट क्यों यूज कर रहे हैं, वीट क्या है, एडवांस नहीं है भाई, नहीं ये वो वाली वीट नहीं है जब पीने के बाद ऊपर हो जाओ, वो नहीं है भाई, ये वो वाली वीट नहीं। बात बताऊंगा क्या है। हमारे पास रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के भाई मल्टीपल वेज हैं। हम वो तरीका पढ़ेंगे भाई जो अभी हमारे पास अवेलेबल है और जो यूज होता है। कुछ तरीकेकार है जो कि डेप्रिशिएट हो गए, आज की क्लास में उसको समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो भाई आज की क्लास के अंदर हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए, उसे हम चलाना सीख लें और चलाने के बाद उसको थोड़ा बहुत इतना समझने की इच्छा वो चल किस तरह रहा है। सही है क्लास? बाकी सारे डिस्कशन भाई हम लोग करेंगे उसी का बाद में। तो भाई क्लास सबसे पहले आपने नोट.जेएस इंस्टॉल कर लिया, हो गया भाई नोट.जेएस इंस्टॉल। मैं गया अपना रिएक्ट.जेएस क्लास 1 और मैंने क्या खोल लिया भाई यहाँ पे क्लास एक टर्मिनल खोल लिया। सही है भाई? सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा npm कल का क्लास में npm क्रिएट और वीट। रिकॉर्डिंग कर लें सर, इसके लिए सर क्यों बहुत आसान है सर घर जाके भूल जाएंगे।
बहुत आसान है। सर सिर्फ इसके लिए कर लें सर, आज के लिए बिल्कुल सर भूल जाते हैं। अच्छा, ये आपको तमाम चीजें ना इजी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लेकिन ये तमाम चीजें मैं हमेशा वो चीज आपको लाजमी रिकॉर्ड करूंगा, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन आपका तरीका अलग है सर, यूट्यूब वालों से समझ नहीं आता। तो हम भाई तो यहाँ नहीं समझते बस। अगर मेरा तरीका अलग है तो क्लास हो ना, फिर इंसान ये बैठो और पढ़ो। सब पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग जब भी तो नहीं। अच्छा भाई, अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये एनपीएम कहाँ से आया? भाई आपने नोड इंस्टॉल किया था? यस सर। जब आप लोग अपने सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल करते हो तो भाई आपके पास एनपीएम भी खुद को खुद ही कर लेता भाई इंस्टॉल, अनटिल अनलेस कि भाई अगर कोई लिनक्स वाला बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई है जो लिनक्स यूज करता है, एक मैकबुक को यूज करता है, सारे गरीब हैं। सही है। लिनक्स के अंदर नहीं होता भैया खुद ही इंस्टॉल, लिनक्स के अंदर एनपीएम अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये याद रखना। तो भाई आपने सिंपल करेगा एनपीएम क्रिएट और वीट, एंटर करा मैंने। क्या करो भाई आपसे? नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, ओके टू प्रोसीड। वाई मैंने वाई लिखा, वाई का मतलब यस, एंटर। वार्निंग। क्या बोला आपसे? प्रोजेक्ट नेम। क्या करें आपसे? प्रोजेक्ट नेम। तो मैंने क्या नाम दिया भाई इसका? माय ऐप। माय ऐप। क्या करें आपसे? सिलेक्ट द फ्रेमवर्क, रिएक्ट। हाँ। अच्छा भाई देखो, जाहिर है अब उनके पास यहाँ पे कुछ, अच्छा देखो लाइब्रेरी को फ्रेमवर्क कह सकते हो, मैंने पहले ही बताया था आपको बहुत टाइम पहले कि लाइब्रेरी को फ्रेमवर्क भी कह सकते हो, लेकिन फ्रेमवर्क को लाइब्रेरी नहीं कह सकते। तो इसके अंदर कुछ चीजें जो कि भाई टोटली फ्रेमवर्क ही है, तो भाई जाहिर है आपके पास यहाँ पे कंडीशन कंडीशन हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया भाई, सारे ऑप्शन के साथ एक फ्रेमवर्क का वर्जन लगा दिया। तो इससे मतलब हमें बनाने की जरूरत, मतलब इससे हमारे को ताल्लुक नहीं है, ये रीड क्या है उनका काम जाने। सिंपल भाई, मैंने यहाँ पे डाउन की प्रेस करी, अपने एरो को रेट पे लेकर आया और क्या करा, सिंपल इंटर करा। अब भाई इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ गए, वेरिएंट टाइप स्क्रिप्ट भी आया, टाइप स्क्रिप्ट प्लस एसडब्ल्यूसी भी आया, जावास्क्रिप्ट भी आया और जावास्क्रिप्ट प्लस एसडब्ल्यूसी। क्या करेंगे सर? हम क्या यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट सिंपल वैनिला, जो भी हमारे पास सारा कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, बस हम यूज करेंगे। इंटर। सही भाई। अब क्या करेंगे आपसे? नाउ रन सीडी माय ऐप करो, npm इंस्टॉल करो, npm इंस्टॉल करो और फिर क्या करो, npm एंड दैट्स करो। भाई हमारे फोल्डर के अंदर अभी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या बन गया है, माय ऐप का फोल्डर बन गया, और इस माय ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास सर ये इतनी सारे फोल्डर, इतनी सारी फाइल बन गई। कैसे बनी हमारे पास? हमने बेसिकली रिएक्ट का प्रोजेक्ट अपने पास क्या करा है, लोकल पे सेटअप करा है यूजिंग क्रिएट वीट। अगर मैं चाहता तो भाई मैं ये सारा काम कस्टम भी कर सकता था, लेकिन भाई कस्टम करने की क्या जरूरत है जब आपके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन मौजूद है। सही है? तो सबसे पहले हमने क्या करा, सीडी माया करा, और भाई इसे अभी हमने क्या करा, सबसे पहले VS कोड के ऊपर खुल गया, बाकी सारी चीजें बाद में देखते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, कोड स्पेस डॉट, क्या किया हमारे पास, माय ऐप हमारे पास VS कोड के ऊपर ओपन हो गया। अब भाई इसके अंदर दो फोल्डर्स हैं, एक पब्लिक, एक SRC, और कुछ हमारे पास क्या इसके अंदर फाइल। अभी सब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता भाई हम खुद ही पढ़ते रहेंगे। ये इसको कहते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फोल्डर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो भाई हमें फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हमें भाई से चलाना है। क्या करना है? चलाना है। लेकिन भाई चलाने के लिए हमें कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई बस हम डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूं और आपको पता ही नहीं कि भाई ये हो क्या है। हमने बात की थी कि भाई रिएक्ट हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी। हमने ये डिस्कस करा भाई रिएक्ट को चलाने के लिए ना क्लास आपको और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब इट सेल्फ खुद रिएक्ट मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल रिएक्ट जो है ना, जो रिएक्ट का पैकेज है, ये जो रिएक्ट लाइब्रेरी है, वो खुद आपके पास मतलब भाई अकेले चलता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
रिएक्ट को चलाने के लिए ना हमें बहुत सारी भाई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज चाहिए होती है, बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज चाहिए, जिसमें एक बहुत मशहूर है भाई रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम। अब ये अलग लाइब्रेरी है, अब ये क्या आपको एक अलग लाइब्रेरी है, रिएक्ट एक अलग लाइब्रेरी है और रिएक्ट डॉम एक, लेकिन भाई सब आता किसके अंदर है, रिएक्ट के अंदर ही आता है। सही है भाई, तो सर अब रिएक्ट डॉम इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं भाई, आप लोगों ने क्रिएट बीट करा है, उसने आपको एक रिएक्ट की बॉयलरप्लेट बना के दी, क्या बना के दीजिए, बॉयलरप्लेट बना के दी। अब हम क्या करेंगे भाई, अगर इस प्रोजेक्ट को चलाएं तो हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भाई हमें अपने पास लोकल पे, हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो डिपेंडेंसीज चाहिए क्लास, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, डिपेंडेंसी छोड़ो भाई और आसान वर्ड करते हैं, जो जो हमें पैकेजेस चाहिए, हमें रिएक्ट पैकेज चाहिए, रिएक्ट डॉम भी चाहिए, और जो है बहुत सारे पैकेजेस चाहिए होंगे, सर्वर चलाने के लिए वही पैकेज चाहिए होगा, कंपाइलर के लिए पैकेज चाहिए होगा। तो भाई ये सारे पैकेजेस सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, इंस्टॉल करने होंगे। क्या करने होंगे भाई, आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपने बस क्या चला देना है, npm इंस्टॉल चला देना है। अब ये सारे फोल्डर देखिए क्लास, सारे फोल्डर देख लिए, चलो मुझे बताओ फोल्डर कितने इसके अंदर, दो, पब्लिक और मैंने माय ऐप के अंदर क्या चलाया, npm इंस्टॉल चलाया। ये भूल क्या बिल्ड डिपेंडेंसी, मतलब इस प्रोजेक्ट को चलाने के जितनी डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी क्या हो रही है हमारे पास, इंस्टॉल हो रही है। हो गई इंस्टॉल भाई, इंस्टॉल हो गई, यस सर। कितने पैकेजेस इंस्टॉल हुए, 152 पैकेजेस रिएक्ट की ऐप को चलाने के लिए इंस्टॉल हो गए। बहुत बढ़िया, एक फोल्डर आ गया हमारे पास नोड जेएस का। क्या समझना है, कुछ क्या समझना है आपको, ये नोड जेएस फोल्डर आया, npm इंस्टॉल करने के बाद किस चीज का, तो नोड मॉड्यूल्स का मतलब जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी ना हमारे पास, जितनी हमारे पास भाई डिपेंडेंसीज क्या होती है, डिपेंडेंट हो भाई। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आते हो अपने दोस्त के साथ, अगर वो आएगा तो आप आओगे, वो नहीं आएगा तो आप नहीं आओगे, आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, उसकी बाइक के ऊपर। इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए डिपेंडेंसीज चाहिए, और वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज कहां पर होंगी, हमेशा नोड मॉड्यूल्स के अंदर होंगी। अभी मैं आपको यही बताऊंगा, आपके दिमाग में शायद ये सवाल हो कि सर इसे कैसे पता, इसे कैसे पता कि भाई ये डिपेंडेंसीज तुम्हें इंस्टॉल करनी है, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, बताऊंगा भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कैसे पता चला। तो सबसे पहले भाई हमने npm create बीट करा, हमारे पास लोकल पे रिएक्ट की एक बॉयलरप्लेट बन गई। बॉयलरप्लेट बनने के बाद हमने भाई इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी थी, तो मैंने क्या करा, npm इंस्टॉल करा। npm इंस्टॉल के बाद सिंपल हमने क्या करा था भाई, npm run dash। तो जैसे मैंने npm run dash करा, when starting dash server, अबे अच्छा बात सही है भाई, आज की बड़ा मसला आ रही है वाला क्रिप्टो हैश वाला, is not a function। तुम्हारे पास सही है ये, मेरे पास मसला कर रही है, एक ही बात है, अब एड्रेस करो या ना करो, लेटेस्ट ही होता है हमेशा, सही है भाई। अब एड्रेस लगाओ या ना लगाओ, मुझे ये लगता है लेटेस्ट ही देता है। एड्रेस लगा के वैसे वो बताना ये चाह रहा होता है कि अगर आपको पुराना वर्जन भी करना है ना भाई, तो आप पुराना वर्जन यूज कर सकते हो हमारे पास, वरना वो बाय डिफॉल्ट करके सारा आपके पास लेटेस्ट ही होता है। अच्छा मेरे पास पहले भी मसला आया था ये, मुझे लेकिन याद नहीं भाई किस तरह सॉल्व हुआ था, मैं देख लेता हूँ बॉक्स इसको। क्रिप्टो हैश इज नॉट अ फंक्शन, गूगल पे गए, वाइड रिएक्ट, चैट जीपीटी नहीं बताएगा ये, क्योंकि ये भी नया मसला है बिल्कुल। ये नोड जेएस के भी ना वर्जन में मसला है हमारे पास, नोड जेएस का वर्जन
एक मिनट देना है वर्जन क्लोज हो गया ये नोड.js से वर्जन का मसला है एड वर्जन ऑफ 28 ऑफ नोट यूज अपग्रेड करें सर 22.16.10 श्योर अब आप मुझे बोलोगे सर मैं आपको भी एक तरीके करके दिखाऊं लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा नहीं छोड़ दो एक होता है एनवीएम तो क्या कहते हैं एनवीएम एनवीएम भी करके कुछ होता है पढ़ना लगा इसके बारे में टाइम मिला सर एक्स्ट्रा टाइम मिला आपको तो क्या पढ़ोगे आप लोग एनवीएम पढ़ना कि एनवीएम क्या होता है सही एनवीएम का मतलब होता है नोड वर्जन मैनेजर आपकी जो नोड.js के वर्जन होते हैं ना क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है मतलब ये बेसिक कुछ समझने की जरूरत नहीं होती कि बहुत एडवांस काम होता है भाई कि हमारे पास जो ना अक्सर एट ए टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं और अगर एक प्रोजेक्ट जिस नोड.js के वर्जन से स्टार्ट हो गया ना क्रिएट हुआ है वो जिंदगी भर उसी वर्जन में चलेगा अगर आप सपोज करोगे भाई दूसरे सिस्टम में गए वहां प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करी और वर्जन को भाई आपने डाउनग्रेड कर दिया अपग्रेड कर दिया वो नहीं चलेगा वो एरर देगा तो अब आप बोलोगे सर उस सिस्टम के अंदर वापस उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मैं सारी चीजें चेंज करूं नहीं भाई आप एट अ टाइम एक ही सिस्टम में मल्टीपल नोड के वर्जन भी चला सकते हो किसकी मदद से एनवीएम की मदद से तो मैं काम करता हूं नोड जिसके भाई बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देते हैं अपने पास एमएसआई इंस्टॉल करते हैं भाई इसकी क्या चीज हो गया फोल्डर में 11:28 क्या हो रहा है 58 यार पीछे घड़ी से 29 कितनी हो रहा है 11 बाइक चलिए हो रही है सही हो जाए वो इसमें नहीं होगा वो सीआरएम में होता है माय ऐप अब चलना चाहिए भाई इनके मन तो भाई जैसे क्लास हम लोगों ने अपने नोड.js के वर्जन को क्या करा भाई अपग्रेड करा 22 के ऊपर लेटेस्ट के ऊपर हमारे पास हमारा सर्वर चल गया क्या करेंगे लोकल में आपका भाई रिएक्ट एप्लीकेशन अब हो गई http://localhost 5173 कॉपी करा यूआरएल ब्राउज़र पे गए और पेस्ट करा तो जैसे हमने पेस्ट करा तो हमारे पास रीड प्लस रिएक्ट मतलब हमारी एक वेबसाइट क्या हो गई भाई ब्राउज़र के ऊपर अप होगी बात समझ में आई या नहीं आई तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट एक समझने वाला है ना वो कॉन्सेप्ट समझने वाला ये है कि भाई रिएक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो भाई रिएक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके पास रिएक्ट ही होगी रिएक्ट के साथ भी भाई बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमें क्या करनी होती है भाई रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं सही क्लास ये सब कुछ भाई अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है हमारे पास अच्छा ठीक अच्छा एक काम सर्वर खुद बनाया इसे क्योंकि हमने सिर्फ पूरी बॉयलरप्लेट बना दी ना टैलेंट अभी तो आगे बजट है अभी चल रहे हैं आगे बढ़ा देना भाई चैनल आने
हमारे कोड पे सिस्टम की कोड बना रहे हैं, सिस्टम में बनाएगा ना, लोकल से चले ना बस। कहाँ बनाएंगे, कहाँ चाहते हो, कहाँ बनाएंगे? तो लैब सर्वर भी हमारी ही कोड पे बनाएगा, क्योंकि लोकल होस्ट पर रखा है ना सर्वर का। तो हमारा सर्वर हमारा सिस्टम इसको कोड दे सकता है ना, क्लाउड थोड़ी देगा कहीं से। अगर हाँ इसलिए क्लाउड का कर दो, वही गलत कहानी है। फिर हमारे सिस्टम में ये मतलब क्लाउड को सर आगे जाके पढ़ने का आपको समझ में आएगी रिएक्ट, अदरवाइज आप रिएक्ट को ना मतलब भूलते ही रहोगे हमेशा, ये याद रखना। अच्छा भाई मैंने आपसे एक बात कही है भाई, अगर हम रिएक्ट को यूज करना चाहते हैं, रिएक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करना भी चाहते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोर रिएक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सबसे पहले भाई वीट की मदद से रिएक्ट की प्रोजेक्ट को सेटअप करा। जब रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाना था तो पहले हमने npm इंस्टॉल करा, जिसके ऊपर हमें 152 डिपेंडेंसीज मिली है। अब उन डिपेंडेंसीज के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमें समझनी है और कौन कौन सी हमें नहीं समझनी, जिसे हम डिस्कस करेंगे, सही। और हमें सब समझने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास दो बड़ी भाई कोर डिपेंडेंसीज हैं, एक तो रिएक्ट और एक रिएक्ट डॉम, जो हमें समझना है, सही है भाई। वो सब समझेंगे हम लोग कि क्या होता है रिएक्ट डॉम के अंदर, क्या नहीं होता है। तो भाई आगे जाके जैसे भाई अभी 152 डिपेंडेंसीज ना क्लास, हम बहुत सारे रिएक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं भाई, जिसकी वजह से हमें और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये npm की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। अगर डिपेंडेंसीज को मैं बताऊं ना आसान अल्फाजों में, तो डिपेंडेंसीज का मतलब होता है पैकेजेस। क्या होता है? पैकेजेस। पैकेजेस का मतलब समझाता हूं मैं आपको। भाई आप सपोज करो मैं आपको पहली चीज समझाया कि npm समझाया था ना आपको क्लास में, या npm मैं आपको नहीं समझाया? नहीं समझाया। एक होता है नोड.js, सॉरी होता है नोड जब तुम इंस्टॉल करते हो अपने पास, वो लेकर आता है साथ किसको, npm को, नोड पैकेज मैनेजर। ये नोड पैकेज मैनेजर है ना क्लास, एक तरीके से समझो ऐप स्टोर है। क्या आपके पास ऐप स्टोर या प्ले स्टोर? प्ले स्टोर में क्या होता है, एप्स होती है, सारी बड़ी बड़ी ऐप्स होती हैं, आपको यूज करनी है, आप इंस्टॉल कर लोगे। भाई आपको व्हाट्सएप यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करने के लिए ये थोड़ी कि अपना बैठ के व्हाट्सएप बनाए, एक चीज सोल्यूशन मौजूद है, अपने मोबाइल में क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज कर लेंगे। इसी तरह भाई दुनिया में ना एक वर्ड होता है हमारे पास, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ओपन सोर्स कम्युनिटी। तो भाई नोड.js की जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी ना बहुत बड़ी दुनिया में। लोग क्या करते हैं भाई, एक पैकेज बनाया, मतलब एक ऐसा काम जो कि भाई कॉमनली ना मतलब हर एक एप्लीकेशन में यूज होता है। अब बैठ के हर डेवलपर वो काम करे, ये भी सही है भाई, मतलब मेहनत लगेगी ना बहुत। अब जैसे रिएक्ट है, अब रिएक्ट के मैं मिसाल के तौर पे भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास है ना कोई नोटिफिकेशन आए, क्या रिएक्ट के अंदर कोई मैं अपनी ऐप में क्या इंटीग्रेट करूँ, नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट करूँ। अब नोटिफिकेशन 100 में से भाई 90% एप्लीकेशन में होगी। अब हर डेवलपर भाई को रिपीट वो ही काम करता रहे, क्या फायदा रिएक्ट यूज करने का, कम्युनिटी का क्या फायदा। तो भाई कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं वो ये देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि अच्छा भाई यार ये चीज की नीड है बहुत ज्यादा, हमें काम करते हैं, इसको बनाते हैं, सही है भाई, और इसका एक पैकेज बना देते हैं। मतलब एक काम करा, नोटिफिकेशन काम करा और उसको क्या बना दिया हमने, पैकेज बना दिया, और npm की वेबसाइट में जाके उसे पब्लिश कर दिया। npm की वेबसाइट में जाके उसे, अब मुझे नोटिफिकेशन यूज करनी है, भाई मैं वापसी बैठ के बनाऊं, बेवकूफी। npm के अंदर वो चीज मौजूद है, मैं पहले डाउनलोड चेक करूं, वहां भी उसके डाउनलोड बहुत ज्यादा है, अच्छा भाई उसकी लास्ट डेट कब आई थी, ऐसा तो नहीं कि भाई बना के बस छोड़ दिया है, अब जिंदगी में उसकी कोई अपडेशन ही नहीं आएगी, नहीं भाई अपडेशन भी आ रही है, ये भी आ रहा है, सही है भाई इसको यूज कर सकता हूँ। तो नोटिफिकेशन में सिंपल क्या करूंगा, npm को बोलूंगा कि जाने तेरे पास ये पैकेज है ना, मुझे दे दे। सिंपल प्रोजेक्ट में आएंगे, इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास वो यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई रिएक्ट में कुछ इस तरह हमारे पास बेसिक काम होते हैं।
रिएक्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं? रिएक्ट हमारे पास एक तो भाई यूआई की लाइब्रेरी है, रिएक्ट हमारे पास एक सिंगल पेज एप्लीकेशन लाइब्रेरी है, एसपी सपोर्ट करती है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है भाई रिएक्ट। मतलब रिएक्ट जब एप्लीकेशन बनाते हो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। कौन सी होती है? सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। रिएक्ट अपने साथ वर्चुअल डॉम लेकर आता है। ये वर्चुअल डॉम क्या होता है? कल की क्लास में भाई तमाम चीजें समझेंगे। तो भाई घर जाके पहली चीज तो भाई वो जो असाइनमेंट मैं आप लोग को दिया था वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है नमाज ट्रैकिंग ऐप का। कितने लोगों ने 100% कंप्लीट कर लिया? हेलो किधर है? सभी माशाल्लाह काफी लोग नीचे आ जा कर ले कंप्लीट। आ रहा है कितने लोगों ने कंप्लीट नहीं है? सर 80%। 80%, 90%, 50% वाले। भाई कल तक सारे लोग तमाम लोग जो है भाई कल तक जो है क्लास इस अपने पास नमाज ट्रैकिंग एप्लीकेशन को कंप्लीट करें, पहली चीज। और सेकंड चीज रिएक्ट की बेसिक्स पढ़ के आना कि भाई रिएक्ट की बेसिक होती क्या है, क्या आपको आइडिया होगा जब एक क्लास में जो सर बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। सही क्लास जा सकते हैं आगे हम लोग।